हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, आज के लेक्चर में हम कार्बेनाइन की तीन इंपॉर्टेंट रिएक्शन डार्जन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन और माइकल एडिशन पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में दो रिएक्शन कंप्लीट की थी, एक नोवेंजल रिएक्शन और एक फेवरस की रिएक्शन। अगर गाइज आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज आज की रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको मैकेनिज्म की एक एक स्टेप बड़ी ध्यान से समझनी है ताकि आप रिएक्शन से रिलेटेड कोई भी एग्जांपल करो तो आप इजीली उसे कर सको। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो, डार्जन कंडेंसेशन में पहले देखो रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं। तो देखो, डार्जन कंडेंसेशन में हम एक तो लेते हैं एल्फा हेलो एस्टर, ठीक है, यानी कि एस्टर के एल्फा कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। एक हम लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। देखो, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब जिसमें कार्बोनिल ग्रुप हो। सी डबल बॉन्ड ओ को हम कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। इसमें मोस्टली हम एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये कीटोन हो गया। अगर एक तरफ आप हाइड्रोजन लगा दोगे तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज एक रिएक्टेंट तो होता है इसमें एल्फा हेलो एस्टर और एक होता है कार्बोनिल कंपाउंड, है ना, मोस्टली एल्डिहाइड या कीटोन। और हम लेते हैं बेस, तो आप सोडियम एथोक्साइड ले सकते हो, NaOET। ET का मतलब यहां पर एथिल ग्रुप से है, ठीक है। तो आपके पास गाइज एल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर बनेगा। अब देखो क्या इपोक्सी होता है और ये कैसे बनेगा। तो गाइज अब आप मैकेनिज्म में एक एक चीज समझ जाओगे, तो मैकेनिज्म को आपको ध्यान से समझना है। तो देखो, पहले तो हम एल्फा हेलो एस्टर लेते हैं। तो देखो गाइज, आप जानते हो कि एस्टर का मतलब C डबल बॉन्ड O और OR, C डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर हो गया। अब देखो, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन होता है एल्फा कार्बन। तो ये आपका एल्फा कार्बन हो गया। और हेलो का मतलब इससे हेलोजन जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो गाइस ये हो गया आपका एल्फा हेलो एस्टर, यानी कि एस्टर के एल्फा कार्बन पर हेलोजन जुड़ा हुआ है। और गाइस ये जो आपका हाइड्रोजन होता है, एल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है, ठीक है ना, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के पास वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है। तो यह इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो यह इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से H+ बाहर हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, एल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। तो गाइज हमें बेस ये देगा ETO, यानी कि एथोक्साइड आयन देगा, और यह इस H को ले जाएगा। तो गाइज H+ अगर ये निकालेगा तो इस कार्बन पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास ये बन गया OCH3 और यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है, कार्बेनाइन आपके पास बना है, यह कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा। तो देखो, हम यह कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं, ठीक है, इस पर यह नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा। तो देखो, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। अब देखो, जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे तो ऑक्सीजन पर बनेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस एटम की ओर जाते हैं उस पर नेगेटिव और दूसरे पर पॉजिटिव, और कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कि पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, यानी कि यह जो CH है वो इस कार्बन के साथ अटैच होगा। तो गाइज अब देखो, यह कार्बन आपका, इससे लगे हुए दो CH3, देखो एक तो ये और एक ये, तो मैं इस CH3 को नीचे लिख रहा हूं, और ऑक्सीजन पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब इस कार्बन से जुड़ गया ये CH, ये लो, ठीक है, इस CH से जुड़ा हुआ Cl, और आपके पास C डबल बॉन्ड O OCH3।
अब गाइज आपके पास ये बन गया। अब देखो लास्ट स्टेप मैकेनिज्म की, तो CH3 CO नेगेटिव, CH3 CHCl C डबल बॉन्ड O और OCH3। अब गाइज आप जानते हो कि हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। लिविंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए और निकल लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि हैलोजन लिविंग ग्रुप है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चला जाएगा, यानी कि आपका Cl- निकल गया, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, यानी कि यह ऑक्सीजन इसके और इसके साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि आपके पास ये बनेगा CH3 CH3, ठीक है, और आपके पास C डबल बॉन्ड O और OCH3। तो ये आपका प्रोडक्ट है। अब देखो इपोक्सी का मतलब क्या है कि थ्री मेंबर्ड रिंग, ठीक है, जिसमें 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन हो, उसे हम इपोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगाए तो इसे हम इपोक्सी बोलेंगे। अब गाइस देखो इसे अल्फा बीटा इपोक्सी क्यों बोला गया है, क्योंकि यह आपका पूरा एस्टर फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और उसके बाद वाला बीटा, तो यह जो प्रोडक्ट होगा उसे हम बोलेंगे अल्फा बीटा। और इपोक्सी इस इन दोनों कार्बन पर है, यानी कि ऑक्सीजन इस कार्बन पर है ना, इन दोनों कार्बन पर, तो इसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा इपोक्सी एस्टर, ठीक है। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। तो देखो बेंजोइन कंडेंसेशन में रिएक्टेंट क्या क्या होते हैं, तो इसमें हम बेंजेल्डिहाइड यूज करते हैं। तो ये आपकी बेंजेल्डिहाइड, और इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, और पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में यह रिएक्शन होती है, और आपके पास बनता है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो देखो C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ कार्बन होना तो कीटोन बोलते हैं। अब कार्बोनिल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन हो गया, ठीक है ना, तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, और इसको हम प्यार से बेंजोइन बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो इसकी मैकेनिज्म समझिए आप। अब देखो एक मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि पोटेशियम साइनाइड से आपका न्यूक्लियोफाइल निकलेगा Cn-, तो वह Cn- देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पर नेगेटिव और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, तो यह Cn- कार्बन पर अटैक करेगा, तो आपके पास बन गया देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पर Cn है और ये H। अब देखो यह Cn इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ध्यान से समझना कि Cn जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है साइनो, तो यह Cn इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब कार्बन ऑक्सीजन से तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि यहां से H+ निकल जाएगा। और गाइस आप जानते हो कि जो H+ होता है वो माइनस के साथ जुड़ता है, यानी कि इस नेगेटिव चार्ज के साथ यह H+ अटैच हो जाएगा। तो अब देखो आपके पास क्या बन गया, ये कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ गया हाइड्रोजन, और ये Cn और इस पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो यह इससे ज्यादा स्टेबल है, क्यों है, क्योंकि इसमें रिजोनेंस दिखा सकते हो, क्योंकि आपका जो साइनो है वो -R इफेक्ट दिखाता है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसमें रिजोनेंस कैसे चल सकता है। देखिए OH और इस पर नेगेटिव चार्ज C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे, यानी कि यहां पर आपको -R इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज लास्ट लेक्चर्स में आप रिजोनेंस इफेक्ट तो पढ़ चुके हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, तो इसमें रिजोनेंस है, तो ये रिजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेता है, यानी कि यहाँ से
ऑक्सीजन है वो प्रोटॉन लेगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब गाइस देखो, हम बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल काम में लेते हैं। तो देखो ये बेंजल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, और इस पर अटैक करेगा ये जो आपने इंटरमीडिएट बनाया है, ठीक है। थोड़ा सा दूर बनाते हैं, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज OH और Cn। अब देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए यह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव पर अटैक करेगा और पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर, तो आपके पास बन जाएगा तो गाइस देखिए ये CH और O नेगेटिव, ठीक है, और इस C से जुड़ गया ये C, यानी ये कार्बन जुड़ गया और ये आपका OH और ये Cn और ये एक रिंग और। अब देखो, अब साथ में देखो आप लेते हो एसिड भी लेते हो क्योंकि हमें इसका एसिडिफिकेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप एसिडिफिकेशन करवाओगे तो यहां पर कंपाउंड का प्रोटोनेशन होगा, यानी कि H+ ऐड होगा, H+ ऐड होगा इसके पास। तो गाइज आपके पास देखो क्या बन गया, यहां पर H ऐड कर दो, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, तो आपके पास बन गया OH C OH Cn और ये रिंग। अब देखिए इस कार्बन के पास OH ग्रुप और Cn ग्रुप दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होते हैं, तो यह स्टेबल नहीं है, इसलिए क्या होगा। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर बॉन्ड बनाएंगे, ध्यान देना, अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो H+ निकल गया ना। अब यहां पर नया बॉन्ड बनते इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए और 5 बॉन्ड कार्बन बना नहीं सकता, इसलिए कार्बन इस Cn को बाहर निकाल देगा क्योंकि 5 बॉन्ड बनते ही कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, इसलिए यह Cn को इलेक्ट्रॉन देकर के भेजेगा। यानी कि यहां से तो मिल गया आपको H+ और यहां से मिल गया Cn-, तो आपका HCN बाहर हो जाएगा और आपके पास आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो गाइस देखिए CH OH C डबल बॉन्ड O और ये रिंग बेंजोइन, ठीक है। तो देखो ये कीटोन हो गया, ये इसका अल्फा कार्बन हो गया और अल्फा पर OH लगा हुआ तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बेंजोइन। तो लिखिए आप इसको। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है माइकल एडिशन। तो देखो माइकल एडिशन में रिएक्टेंट क्या क्या चाहिए, तो एक रिएक्शन तो चाहिए आपको एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड। अब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का मतलब है कि जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, यानी कि जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ हो, ठीक है। और एक हम लेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। और हम लेंगे बेस, तो बेस में आप सोडियम एथोक्साइड ले लो, सोडियम एथोक्साइड आपने ले लिया तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। बस आपको ऐड करना और कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा है, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड अपना सबसे अच्छा होता है मेलोनिक एस्टर। तो देखो ये मेलोनिक एस्टर है, ठीक है, COOET। कहने का मतलब देखो यहां पर CH2 से 2 COOET जुड़े हुए हैं, ET का मतलब यहां पर एथिल ग्रुप है, ठीक है। अब यह जो CH2 होता है उसे हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब देखो इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो इससे जो 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कैसे है, क्योंकि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है और ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कार्बन हाइड्रोजन से खींचेगा तो H+ बाहर हो जाएगा। तो
ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए हम इस CH2 को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब हमें एक H बाहर निकालना है, इसलिए मैंने ये दिखा दिया। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड आपने ले लिया है, और भी कोई कार्बोनिल कंपाउंड आप ले सकते हो। ठीक है, और आपने ले रखा है बेस, तो बेस आपको देगा एथोक्साइड आयन, यानी कि C2H5O-। इस ET का मतलब एथिल ग्रुप होता है C2H5। तो गाइज यह क्या करता है, इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालता है। तो आपके पास H+ अगर निकल गया बाहर तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो आपके पास ये बनेगा, इसको साथ लिख रहा हूं मैं, देखो COOET का होल ट्वाइस, ये बन गया। अब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब, देखो अनसैचुरेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कि अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, और मोस्टली हम डबल बॉन्ड लेते हैं। तो देखो ये आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O CH3। तो गाइज ये आपका कार्बोनिल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा। तो अल्फा और बीटा के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इसकी रिएक्शन आप इससे करवाओगे, ये जो आपका कार्ब एनाइन है, तो देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे, ध्यान देना। अब गाइज आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर भी तो शिफ्ट हो सकते थे। अब देखो इधर शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि देखो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत इस अल्फा कार्बन को है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर इस अल्फा कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे। तो इस पर तो बनेगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर बनेगा नेगेटिव चार्ज। और गाइज आप जानते हो कि पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक करेगा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो यहां पर ऐड होगा। तो आपके पास देखो क्या बनेगा, COOET का होल ट्वाइस CH, और यह CH किससे जुड़ा हुआ है, इस CH2 से। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड CH इस पर आ गया, देखो नेगेटिव चार्ज, और ये C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, अब आपने सबसे पहले रिएक्शन में H निकाला है, अब H वापस ले लो, तो ये लो, तो आपके पास बन जाएगा COOET का होल ट्वाइस CH CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3। तो गाइज ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है, एडक्ट भी बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।